हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 813वां उर्स मुबारक जनवरी से शुरू होगा। पहली जनवरी से पहले ही अजमेर शरीफ मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मलंग भी पहुंचते हैं। देश भर से मलंग अजमेर शरीफ पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चांद की 29 तारीख को दरगाह के बुलंद दरवाज़ा और दरगाह के आसपास में बरी बाबा की सदारत में झंडे की रस्म अदा करते हैं और जगह जगह अलग अलग जो मकामात हैं वहाँ पर झंडे भी फहराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन जनाब सैयद जुल्फ़िकार चिश्ती, जिनका बरी बाबा कहा जाता है, और तमाम देश भर के जितने भी मलंग और कलंदर जो आते हैं वो इनके साथ महरौली शरीफ से दिल्ली और वहाँ से होकर अजमेर शरीफ यहाँ पहुँचते हैं। और हम जानेंगे इनसे कि किस तरीके से अजमेर शरीफ जो है वो मलंग पहुंचेंगे, उनका कैसे खैर मकदम और इस्तिकबाल किया जाएगा। बरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मलंग पहुंचते हैं अजमेर? जो है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से 27 उर्दू तारीख को जो है रवाना होंगे, जो कि अंग्रेजी तारीख जो है 20 दिसंबर पड़ेगी। और वहाँ से जो है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दे के सारे मलंग मन्नती और जितने आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब रवाना होंगे। अंधेरी मोड़ से उनके लिए दुआ की जाएगी। दुआ करने के बाद में जो है वो अजमेर के लिए रवाना हो जाएंगे और चांद रात के दिन वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे अजमेर शरीफ में। और अजमेर के मेन गेट के ऊपर जो है झंडा कुशाई होगी और उसके बाद जो है वो सब यहाँ आके बैठ जाएंगे। और 6 तारीख को गरीब नवाज की बारगाह में वो सब जो है छड़ियाँ लेके और चादर लेके जो है गरीब नवाज के अंदर हाजिरी देंगे। फिर 9 तारीख को हाजिरी देंगे। 10 तारीख को उनकी दस्तारबंदी होगी। 10 तारीख दस्तारबंदी होने के बाद जो लोग चले जाएंगे वो चले जाएंगे। जो बाकी रहेंगे वो यहाँ से हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन सड़वाड़ी चिश्ती जो गरीब नवाज के साहबजादे हैं, उनके उर्स के अंदर वो यहाँ से पहुँचेंगे और 3 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। पहले चांद रात को पहुँचेंगे, वहाँ पे झंडा कुशाई करेंगे। फिर 3 तारीख को जो यहाँ सरकार गरीब नवाज की चादर जाती है, उस चादर के साथ जो है वो वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद जो है 10 दिन वहाँ रहेंगे। बरी साहब, एक बात और बताइए हमारे को कि यहाँ जब मलंग पहुँचते हैं तो किस तरीके से मलंग बनने की जो होती है प्रथा वो किस तरह निभाई जाती है, किस तरीके से मलंग बनाया जाता है, कलंदर बना जाता है, और कैसे उनके नाम, उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है, और क्या क्या रस्मात होती हैं इस चीज़ को लेकर? लोगों का तो ये मामला रहता है कि 4 चौक है जिनको बोलते हैं जलाली, रफ़ाई, भानवा, मदार। ये 4 फ़कीरी सिलसिले हैं। जिस तरीके से 4 पीरी सिलसिले हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी, इस तरीके से जो है फ़कीरी सिलसिले भी 4 हैं, जिसके अंदर जलाली है, रफ़ाई है, भानवा है और मदार है। जो दुनिया को ताक देता है अल्लाह की राह के अंदर, तो उनको ये होता है कि फिर उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो लंगोट बांध फ़कीर हो जाते हैं। और उनका जो है जो मरने के बाद रस्म होती है वो ज़िंदगी में उनकी रस्म सब हो जाती है। उनके जो है पूरे बालों की मुंडन हो जाती है। फिर उसके बाद उन्हें उनका जो मुर्शद रहता है वो कफन पहनाता है। कफन पहनाने के बाद उनको 3 दिन पहले तो कब्र में रखा जाता था, अब जो है रूम के अंदर रखा जाता है उनको। और जो मुर्शद उनको पढ़ने के लिए बताता है वो वजीफ़ा पढ़ते हैं। फिर 3 दिन के बाद सब फ़कीरों की सदारत के अंदर जो है उनको फ़कीरी दे दी जाती है। अजमेर शरीफ जब ज़ायरीन पहुँचते हैं, कलंदर पहुँचते हैं, कितनी तादाद में पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ होकर आते हैं? भाई वहाँ से जो दिल्ली से जो चलते हैं तो दिल्ली से कम जो है 15-20 हज़ार के करीब जो है मलंग और मिस्किन वगैरह रहते हैं। और उसके बाद रास्ते के अंदर से जैसे जयपुर आने के बाद जो दुनियादार लोग होते हैं जिनकी गरीब नवाज मन्नतें पूरी करते हैं, और यहाँ तो करोड़ों लाखों की हर पल मन्नतें पूरी होती रहती हैं। तो जो ज़ायरीन ये मन्नत मांगता है कि मेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी तो मैं अजमेर शरीफ पैदल जाऊँगा, तो उससे जयपुर से बहुत सारी पब्लिक जुड़ जाती है। और अजमेर आते आते कम से कम जो है वो 70-80 हज़ार के करीब आदमी हो जाता है। दरगाह के मेन गेट पे किस तरह स्वागत करते हैं आपको? हुजूर गरीब नवाज से जब मेन गेट के ऊपर चढ़ियाँ पहुँचती हैं तो तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका फूलों से, दस्तारबंदी से जगह जगह स्वागत करते हैं, जगह जगह लंगर करते हैं और मेन गेट पे भी लंगर करते हैं। फिर उसके बाद वो दरबार शरीफ के अंदर आके हाज़िरी दे के 4 आरी के अंदर अपने झंडों को रखते हैं। और फिर 16 खंबा, 2.5 दिन का झोपड़ा, अंदर कोट, इधर उधर जो है वो रुक जाते हैं। सब उनका जो है इंतज़ाम
जो आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं, जो खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज है, वो सब उनकी देखभाल सब करते हैं। और मेरी सदारत के अंदर जो है वो दरबार शरीफ के अंदर हाज़िरी वगैरह देते हैं, फिर मैं उनकी दस्तारबंदी वगैरह करता हूँ गरीब नवाज में, और उनके लिए दुआ करता हूँ, और तमाम आलम के लिए दुआ करता हूँ कि गरीब नवाज सबको खुशाबाद रखें, हमारे देश में अमन व अमान हो। और जो ये फ़कीर फुकरा आते हैं, ये देश के अमन व अमान के लिए ही दुआ करते हैं, देश में कोई परेशानियाँ नहीं आए। और अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में ये ख्वाजा का देश है, इसको हर बुरी नज़र से बचा के रखें, अपनी पनाह के अंदर रखें, और हर मुसीबत परेशानियों से बचा के रखें, और खुशहाल फला फूलता रखें हर कौम को, हर मज़हब के लोगों को। ये एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, ये तकरीबन जिनकी संख्या जो है 2 से 10,000 करीब होती है जो मलंग आते हैं, लेकिन जब ये मेहरौली से दिल्ली होते हुए अजमेर जब पहुँचते हैं, तो क्या रास्ते में इनके लिए कोई मेडिकल की सुविधा, खाने पीने की सुविधा और कुछ इनकी जो रख रखाव के लिए इनके लिए सहूलियत क्या क्या होती है, किसकी तरफ से की जाती है? ये सब जो आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज है, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो रास्ते के अंदर जो है इनका सब इंतज़ाम करते हैं। कोई खाना ला के खिलाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई इनको राशन देता है। और मेडिकल की जो सुविधा है तो वो हमारी अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद ज़ादगान जो है यहाँ से एम्बुलेंस भेजती है, वो एम्बुलेंस उनके साथ चलती हुई आती है। अगर किसी का कुछ हो जाता है तो इसका जो है वहीं देखभाल हो जाती है। ये एक चीज़ और हमें बताइए आप कि ये झंडे की रस्म है, ये कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, इसकी तफसील अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हुआ और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह ने दहली खबर भिजाई, जो कि हमारे तमाम खादमों के जद हैं, तो वहाँ से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो है यही छड़ी, जिसको अलम बोला जाता है और संस्कृत भाषा में इसको छड़ी बोली जाती है, ये छड़ी लेके जो है और अपने मुरीदों को लेके सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर आए और यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाई, सरकार गरीब नवाज की दफन वगैरह किया। उसके बाद जब सरकार गरीब नवाज की बरसी हुई उरस, तो फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो है छड़ियाँ लेके अपने मुरीदों को लेके जो है दिल्ली से पैदल चल के अजमेर आए। और फिर उसके बाद में जो है हज़रत बा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब पाक, साबिर पाक, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और जितने चिश्तियाई बुजुर्ग हैं, इस रस्म को उन्होंने हमेशा जारी और सारी रखा। उसके बाद जो है जो फ़कीर फुकरा हैं, मिस्कीन हैं, ये आज तक उसी रस्म को जारी रखे हुए हैं और उसी रस्म को लेके उसी रास्ते से, जो कि 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता पड़ जाता है, जो पुराना रास्ता था जिससे कि सरकार गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली जाया करते थे और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से अजमेर आया करते थे, ये आज तक उसी रास्ते से आते हैं, जो कि अलवर के जंगल से होता हुआ आता है। आजकल तो हाईवे रोड बन गए हैं, उससे तो कम पड़ जाता है रास्ता, लेकिन ये जितने मलंग फ़कीर फुकरा लोग हैं ये उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते के ऊपर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 13 दिन लगते हैं इनको यहाँ आने के अंदर। ये 17 तारीख को वहाँ से रवाना होते हैं और 13वें दिन यहाँ पे पहुँचते हैं, जबकि चांद हो जाता है गरीब नवाज का। चांद रात के दिन ये सारे के सारे मलंग यहाँ पहुँच जाते हैं। उसको बोलते हैं 13 मंजिल, और मार्फत में उसका नाम है 13 मंजिल ईमान की। और जो ये पार कर लेता है उसको जो है विलायत अता हो जाती है। जिस नियत से जो आता है उसकी वो नियत पूरी होती है इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सैयद जुल्फ़िकार चिश्ती साहब, जिन्होंने हमें बताया कि मलंग फुकरा जो है वो किस तरीके से मेहरौली और अजमेर शरीफ जब आते हैं तो कैसी रस्म अदा करते हैं। और अब इन सभी लोगों को, खुद्दाम ख्वाजा को और शहर वासियों को, अजमेर के जितने भी लोग हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार है इन फुकरा और फ़कीरों कलंदरों का अजमेर पहुँचने का और ज़ोरदार स्वागत करने का।